दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। इस दौरान वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात वो करेंगे। चुनाव के बाद नेताओं की बयानबाजी से दरअसल आलाकमान नाराज है। भीतरघात के आरोपों के बीच प्रदेश बीजेपी संगठन बदलाव की तैयारी में है। प्रदेश बीजेपी संगठन में बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। गढ़वाल मंडल से किसी वरिष्ठ नेता को जिम्मेदारी देने की तैयारी में है संगठन। बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के बाद ही देखिए भीतरघात की खबरें भारतीय जनता पार्टी से सामने आने लग गई थी और जिस तरह से इस मामले में लगातार संगठन चुप्पी साधे हुए है और क्योंकि बाकी पार्टियों की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि इस मामले पर संगठन की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, कुछ किया नहीं जा रहा है और साथ ही साथ जो पार्टी के अपने दूसरे मंत्री और नेता हैं उनकी तरफ से भी कहा जा रहा था, क्योंकि आपको बता दें कि मदन कौशिक के ऊपर जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे थे और उसके बाद संगठन की तरफ से कहा गया कि 10 मार्च जब रिजल्ट सामने आएंगे उसके बाद कोई बड़ा फैसला संगठन ले सकता है, कोई बड़ा बदलाव इस दौरान उत्तराखंड सरकार में देखा जा सकता है। और उसी के बाद देखिए एक के बाद एक खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। अजय पांडे हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, सबसे पहले तो जानकारी चाहेंगे, अब क्या कुछ आज दिल्ली में रहने वाला है, कौन कौन वहां पर मौजूद होगा और साथ ही साथ ये भी कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि गढ़वाल मंडल में से किसी वरिष्ठ नेता को जिम्मेदारी देने की तैयारी में है संगठन, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली में मौजूद हैं और वो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ कई और वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। और चूंकि चुनाव से पहले ही बीजेपी में एक तरह से देखा जाए तो उठापटक का दौर शुरू हो गया है। जैसे ही मतदान खत्म हुआ उसके बाद से ही कई विधायकों ने पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के ऊपर निशाना साधा और ये कहा कि उन लोगों के शह पर भीतरघात हुआ है, वो लोग नहीं चाहते कि वो जीत करके विधानसभा में पहुंचे। तो ऐसे में भीतरघात का जो मामला रहा वो निकल करके सामने आया और एक के बाद एक कई सिटिंग विधायकों ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के ऊपर आरोप लगाया। इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व हरकत में आया और केंद्रीय नेतृत्व की ओर से उत्तराखंड की ओर की रिपोर्ट मांगी गई और इसके लिए महामंत्री संगठन अजय कुमार को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि अजय कुमार सभी विधायकों से बातचीत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो अपने सबूत बताएं, दिखाएं भीतरघात हुआ है तो किसने किया है और किस तरह से भीतरघात किया गया है। हालांकि पार्टी की ओर से ऐसे नेताओं को पहले ही चिन्हित किया गया था और उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल भी दिया गया। कई ऐसे लोग रहे जो अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव मैदान में रहे तो उनको भी पार्टी ने 6 साल के लिए निकाल दिया। अब कुल मिलाकर के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर गाज गिरना तय है ये माना जा रहा है और इसी को लेकर के अब पार्टी की ओर से कवायद की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की जेपी नड्डा से 2 बार मुलाकात हो चुकी है। इसी तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कई बार मुलाकात कर चुके हैं। आज भी उनका मुलाकात का कार्यक्रम तय किया गया है। इसी तरह से प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत कर चुके हैं। उनको पहले दिल्ली तलब किया गया था, मुख्यमंत्री को भी और प्रदेश अध्यक्ष दोनों को दिल्ली तलब जब किया गया था तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और ये बताया था कि भीतरघात जैसी स्थिति बनी है और इस तरह की स्थितियां और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप आ रहे हैं सामने, तो उसको लेकर के संगठन की ओर से किस तरह से काम किया जा रहा है। हालांकि पार्टी की ओर से यानी बीजेपी की ओर से बार बार दावा किया जाए और फिर से उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार रिपीट करने जा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तमाम नीतियां ऐसी रही हैं जो जनता के हित के लिए उन्होंने काम किया और जनता का भी पूरा समर्थन है। अब इस बीच में अचानक इतना ज्यादा उठापटक का दौर फिर से देखने को मिल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी के अंदरूनी के अंदर क्या चल रहा है पार्टी के अंदर और किस तरह के मामले यहाँ पर सड़क पर देखने को मिल रहे हैं। जब सिटिंग एमएलए प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने भीतरघात कराया, इसी तरह से मंत्री जब आरोप लगाते हैं कि उनके विधानसभा क्षेत्र में भीतरघात हुआ है और कई और विधायक भी आरोप जब लगाते हैं कि भीतरघात जैसी स्थितियों का उनको सामना करना पड़ा और ऐसे में वो खुद चुनाव हार रहे हैं। यानी कि मतगणना से पहले ही पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी हार एक तरह से मान ली है और ये कहा है कि पार्टी संगठन की ओर से पूरा सहयोग नहीं किया गया। बहुत से ऐसे लोग रहे जिनको ये दायित्व दिया गया था कि वो अधिकृत प्रत्याशियों के पक्ष में
अपील करें जनता के साथ बीच जाकर के जनता के साथ रहें और उनके पक्ष में जिस तरह से माहौल बनाना चाहिए था उस तरह का माहौल यहाँ पर देखने को नहीं मिला। ऐसे में जाहिर है कि जो भीतरघात का जो मामला है उसको लेकर के संगठन की ओर से आलाकमान की ओर से नाराजगी भी जताई जा रही है और यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बातचीत करेंगे। और जैसा कि अभी आपने कहा कि गढ़वाल मंडल के किसी वरिष्ठ नेता को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, तो इतना तय है कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के नाम पर चर्चा चल रही है और संभवतः उनको प्रदेश अध्यक्ष की एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। लेकिन ये सारा मामला 10 तारीख के बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी एक तरह से रूपरेखा तैयार की जा रही है कि किस नेता को कौन सी जिम्मेदारी दी जाए। अगर उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार नहीं बनती है तो बाकी के अन्य नेताओं को संगठन में किस तरह से एडजस्ट किया जाए और जो भीतरघात जैसी स्थितियां आ रही हैं, बगावत जैसी स्थितियां आ रही हैं, इन सारे मामलों को कैसे उनका पटाक्षेप किया जाए और जो आरोप हैं उनकी पुष्टि अगर होती है तो आरोप जिनके ऊपर लगाए गए हैं उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाए। तो कुल मिलाकर के इस समय उत्तराखंड बीजेपी में उहापोह जैसी स्थिति है। कोई वरिष्ठ नेता इस विषय में खुल करके बात करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि केंद्र की ओर से उत्तराखंड बीजेपी को हिदायत दी गई है कि जो भी नेता बयानबाजी कर रहे हैं उनकी बयानबाजी को अगर अधिकृत प्लेटफॉर्म पर यानी पार्टी फोरम पे नहीं अगर कहते हैं तो उनको उनके बयान को इस तरह से माना जाएगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और पार्टी की जो नीतियां हैं, पार्टी के जो सिद्धांत है उस पर सबको अमल करना है। यही वजह है कि हाईकमान की ओर से कड़े दिशा निर्देश दिए गए थे कि 10 तारीख तक सभी लोग पुष्टि साथ करके रहे और हाईकमान की ओर से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि गढ़वाल मंडल से किसी नेता को यानी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के नाम पर लगभग सहमति बन चुकी है। एक तरह से माना जाए तो औपचारिक ऐलान करना बाकी है, उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। बिल्कुल, लेकिन अजय देखिए, लक्सर विधायक संजय गुप्ता की तरफ से मदन कौशिक के ऊपर ये भीतरघात के को लेकर सवाल उठाए गए थे, जो आरोप लगाया गया, और उन्होंने ये भी मांग की, उन्होंने ये भी कहा कि उनको मदन कौशिक को उनके पद से हटाने की मांग उनकी तरफ से वो करते हुए नजर आए थे। उसके बाद जिस तरह से मदन कौशिक की लगातार जो परेशानियां लगातार दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और जिस तरह से अब ये कहा जा रहा है कोई बड़ा फैसला संगठन ले सकता है, लेकिन सवाल ये भी है क्योंकि इस बीच देखिए 10 मार्च को रिजल्ट सामने होंगे। उत्तराखंड में वोटिंग हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में वोटिंग अभी भी जारी है, कल छठे चरण में मतदान होना है, उसके बाद 7वां चरण। क्योंकि समय लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और लगातार ये जो मुद्दा है वो लगातार और भी बड़ा होता जा रहा है और देखिए अब राजनीति भी इस पे शुरू हो चुकी है, लेकिन संगठन क्यों अभी तक फैसला नहीं ले पाया है? क्यों वो 10 तारीख का या फिर 10 तारीख के बाद का वेट कर रहा है? क्यों इंतजार कर रहा है? और अगर पहले ही इसको लेकर अगर फैसला ले लेता है संगठन तो क्या प्रभाव पड़ेगा? 10 मार्च के बाद जो रिजल्ट होंगे क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा? अगर पड़ता है तो क्या पड़ेगा? पार्टी के ऊपर के लिए कितने परेशानियां आगे होंगी या नहीं होंगी, इसको लेकर भी बताइएगा। देखिए, संगठन की ओर से अपने स्तर से कार्रवाई की जा रही है, उसको अभी सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है और जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं उनके आरोपों की पुष्टि की जा रही है। अगर आरोप सही पाए जाएंगे तो ये बताया जा रहा है कि जिनके ऊपर आरोप लगाया गया उनके ऊपर कार्रवाई जरूर की जाएगी और पार्टी की ओर से कड़ा संदेश भी दिया जाएगा और कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 10 तारीख का सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि 10 तारीख के बाद ही जो फैसला होगा, क्योंकि यूपी चुनाव में कई वरिष्ठ नेता इस समय वहां पर शामिल हैं, वहां के देखरेख कर रहे हैं। तो ऐसे में उत्तराखंड के विषय को लेकर के जो चर्चा की जानी है पार्टी फोरम में वरिष्ठ नेताओं के साथ जो बैठक होनी है वो बैठक अभी नहीं हो पा रही है और यही माना जा रहा है कि 10 तारीख के बाद जब सारे नेता फ्री हो जाएंगे तो उसके बाद से वो बैठक करेंगे और उत्तराखंड को लेकर के जो उनकी रणनीति है उसके आधार पर वो काम करेंगे। लेकिन एक और बात है कि अगर सरकार नहीं बन पाती है तो उसके बाद पार्टी में जो बिखराव जैसी स्थिति होगी, जो अंदरूनी कलह है उस कलह को कैसे शांत किया जाएगा, इसको लेकर के भी तमाम तरफ से मंथन चल रहा है। पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो लगातार इस बात को लेकर के चिंतन भी कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि चूंकि बीजेपी में जो मामले होते हैं, पार्टी में जो नेताओं के मामले होते हैं, आपस में गुटबाजी जैसी स्थिति होती है, उसको सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए और पार्टी फोरम में ही ये सारी बातें कही जानी चाहिए और जो लोग इस तरह के बातों को नहीं मानते हैं उनके खिलाफ पार्टी की ओर से कार्रवाई भी की जाएगी। मिलाकर के 10 तारीख का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं और उसके बाद ही आगामी आने वाले समय में कार्रवाई होगी। चुनाव के बाद देखिए सभी राजनीतिक दल अपने चुनाव को लेकर के मंथन करते हैं,
कहाँ पर कमियां बिल्कुल रही अजय। हैं, अगर पार्टी बिल्कुल, और कहाँ फिलहाल कमियां रही यही हैं कि आज की इस बैठक में क्या कुछ सामने निकल कर आता है और संगठन क्या कुछ फैसला इन तमाम चीजों को देखते हुए लेता है, ये भी इस बीच महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अजय, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।